शादी के मंडप में चारों तरफ शहनाई बज रही थी। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और बिंदिया अपने सपनों के राजकुमार सूरज के साथ फेरे लेने को तैयार थी। मगर उस मंडप में जहां हंसी खुशी की रौनक होनी चाहिए थी, वहां किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बदल गया। सूरज के पास जैसे ही फोन आता है, उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। फोन के उस पार से उसे खबर मिलती है कि उसके पापा और ईशा एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए हैं और दोनों की जान खतरे में है। यह सुनते ही सूरज का दिल कांप उठता है। उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बिंध्या का हाथ छोड़ा, पगड़ी उतारी और मंडप से सीधा हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। घरवाले और मेहमान सब हैरान थे। बिंध्या के चेहरे पर अपमान और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। लेकिन सूरज के लिए उस वक्त सबसे अहम चीज थी ईशा और उसके पापा की जान। हॉस्पिटल में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। डॉक्टर बार बार आ रहे थे, नर्सें दौड़ रही थी, हर कोई परेशान था। शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी हथेली में लगी हुई मेहंदी अभी चमक रही थी। सूरज ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ा, उसके माथे पर हाथ रखा और बिलक कर रोने लगा। तू कैसे चली गई ईशा? मैंने तुझसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन तू मेरी थी और रहेगी। वो उसकी धड़कने सुनने की कोशिश करता है, बार बार उसका नाम पुकारता है। कमरे से उसकी आंखें खुल जाती हैं। सूरज चौंक कर उसे देखता है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर दौड़ कर आते हैं और कहते हैं ये किसी करिश्मे से कम नहीं। ईशा को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। होश में आने के बाद सूरज सबसे पहले उसके पास जाता है। कमरे में सिर्फ सूरज और ईशा होते हैं। ईशा उसे देखती है, उसकी आंखें थकी हुई हैं। तुम्हारा प्यार दूंगा और तुम्हें वो दर्जा दूंगा जो तुम्हारा है, मेरी पत्नी का दर्जा। फिर सूरज अपने जेब से एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी निकालता है जो वो जाने अनजाने के लिए है। पूरा परिवार इस फैसले से हैरान रह जाता है, खासकर बिंदिया और दायमा। दायमा गुस्से में आग बबूला हो उठती है। उन्हें लगता है कि ईशा ने फिर से बाजी पलट दी, लेकिन सूरज अब चुप रहने वालों में से नहीं है। आज से ईशा मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। बिंदिया कुछ कह नहीं पाती, उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचते। सूरज ने वही किया जो दिल ने कहा, वही जो सही था। वो किसी रस्म, किसी दबाव, किसी वचन के तहत नहीं, बल्कि दिल की पुकार पर ईशा को अपनाता है। अब सूरज का नया सफर शुरू होता है, अपने प्यार, अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। गुलाब सिंह, बिंदिया और दाइमा अब सूरज और ईशा के खिलाफ नई साजिश रचने वाले हैं। मगर अगर अब सूरज अकेला नहीं है, उसके साथ है उसका प्यार, उसका विश्वास और ईशा, जो हर मोड़ पर उसका साथ देने के